हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अगेन आवर ओन चैनल गौरव टिप्स इन्फो। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आई हुई जॉब वैकेंसीज के बारे में दोस्तों। इसमें दोस्तों मल्टीपल जॉब पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आई हुई है। एज यू नो दैट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे नॉन टीचिंग ग्रुप सी के लिए आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में दोस्तों जो जॉब वैकेंसी हैं वो मल्टीपल पोजीशंस के लिए हैं, सबके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। अगर आप लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको ढेर सारी ऐसे जॉब से रिलेटेड, एनजीओ जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड आपको वैकेंसीज लगातार मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फ्रेंड, राइट नाउ वी आर एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आज 24 सितंबर 2021 को ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में वैकेंसीज आई हुई हैं। और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप सी में आई हुई वैकेंसीज के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इसका जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है और आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप सी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो कि सबसे पहले दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका जो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 24/9/2021 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा दोस्तों जो एप्लीकेशन को अप्लाई करने का, वो 23/10/2021 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगर पैसे की बात कर लें, कितना पैसा आपको लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जनरल, OBC और EWS जो कैटेगरी के जो लोग हैं उनका जो टोटल पेमेंट लगने वाला है यहाँ पर वो 1050 रुपये। वहीं पे SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 450 रुपये। और अगर आप लोग वीमेन हैं या फिर आप दिव्यांग हैं तो आपको 50 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों फीस की बात। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वैकेंसी एंड पोजीशंस, ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, कितनी पोजीशन और कितनी वैकेंसीज हैं हर एक पोस्ट के लिए। और उनका यहाँ पे आप कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पे डिवाइडेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल अगर बात करें, टोटल यहाँ पे 19 टाइप की पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पे जो पोजीशंस हैं उनके नाम है एनिमल अटेंडेंट, इनके लिए 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन है 3 वैकेंसी है। बोर्ड्समैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन है, इनके लिए 9 वैकेंसी है। और आप कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैकेंसी हैं दोस्तों जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसको नॉर्मली कोई भी ग्रेजुएशन किया है, 12 पास है तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है 23। यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी है, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है 49 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है 30 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है 47 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है 264 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 90 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है दोस्तों 3 पोजीशंस के लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है 7 पोजीशन के लिए। डिस्ट्रिक्ट अटेंडेंट है 2 पोजीशन। स्टेनोग्राफर है दोस्तों 13 पोजीशन के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट है दोस्तों 8 पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है। वायरमैन के लिए 2 पोजीशन के लिए एंड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 1 पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अब दोस्तों जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि सबके लिए क्या क्या अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा दोस्तों, केवल मैं आपको एज और इसका जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बस उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों हम लोग नीचे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है, पहले जो वैकेंसी का नाम है उसका नाम है एनिमल अटेंडेंट। और आप देख सकते हैं इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स है मैक्सिमम, ठीक है। SC ST OBC बाकी जो भी अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए जो भी छूट है, रिलैक्सेंस हैं, वो उनको दी जाएंगी, ठीक है। और अगर वैसे नॉर्मली बात करें तो 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो हायर सेकेंडरी 10+ स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन लेबोरेटरी, ठीक है। अब आगे हम दोस्तों बात करें असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की, तो इसके लिए भी दोस्तों एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर विद 55% फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे है दोस्तों बोट्समैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन। इसके लिए दोस्तों एज है वो 30 ईयर्स है मैक्सिमम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें एसेंशियल जो है वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस लेवल विल बी इधर 10th पास आर इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 30 ईयर्स है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो BCA और ग्रेजुएशन विद PGDCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT और BBA
in IT from a recognized university, and working knowledge of office assistant tools like MS Office or Open Office etc. Also O level of DOEIC after graduation after a recognized university। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ टाइपिंग स्पीड भी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर एसेंशियल, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज एसेंशियल्स। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन की दोस्तों बात करें तो इसके लिए भी 35 ईयर्स एज लिमिट, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और IITI, डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ओके, और आगे हम लोग दोस्तों बात करें ड्राइवर की, तो दोस्तों इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम लोग अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और लाइट मीडियम हैवी व्हीकल का। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। आगे बात करें हिंदी टाइपिस्ट का, तो दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट है 30 ईयर्स है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से 12वीं कक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, 12th पास है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 35 शब्द प्रति मिनट आपकी जो हिंदी आप टाइपिंग कर पाएँ। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 दाब कुंजी के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण करने के लिए घंटे में कंप्यूटर पर 10,500 दाब कुंजी और 9,000 दाब के तत्समान। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख लीजिएगा दोस्तों आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट पोजीशन है उसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स आप होने चाहिए, आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। और वहीं पे दोस्तों आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। आगे दोस्तों हम लोग अगर बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसके लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस। ठीक है, तो अगर इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री करी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो इसकी एज है दोस्तों लिमिट 30 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन लेबोरेटरी। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो दोस्तों 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए आपके लिए। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दोस्तों वो हायर सेकेंडरी 10th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ की दोस्तों बात करें तो 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें। और यहाँ पे दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पास और ITI पास। ठीक है, तो इसमें 10वीं पास या फिर ITI पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS के लिए, फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन फार्मेसी मांगी गई है, या इसके अलावा दोस्तों अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ फार्मेसी जिसको डी फार्मा बोलते हैं, और उसके साथ में दोस्तों आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर ऐसी क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें हैं तो आप फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट मांगी गई है। और इसके लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BLib SC एंड BLI SC विद 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आपने बैचलर लाइब्रेरी साइंस में किया हुआ है, ठीक है, या बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिक अटेंडेंट की बात करें 30 ईयर्स एज लिमिट है दोस्तों इसकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ड्रेसर, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल इन ए रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन हेल्थ सेंटर। ठीक है, 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास में ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन की हम लोग बात करें तो स्टेनोग्राफर है। इसके लिए दोस्तों 30 ईयर्स एज लिमिट है। आपको इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। उसके अलावा दोस्तों आपके पास में आप पास इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश टाइप राइटिंग 30 वर्ड पर मिनट। और इसके अलावा पास इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश स्टेनोग्राफर 30 वर्ड पर मिनट। एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ एटलीस्ट 2 years, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज प्रिफरेबल।
नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए 35 ईयर्स एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एमएससी नेटवर्किंग, बीएससी विद फर्स्ट क्लास, 60% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जुअलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस और इट्स इक्विवेलेंट इन यूजीसी से 7 पॉइंट स्किल, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। वायरमैन की दोस्तों बात करें 30 ईयर्स एज लिमिट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई और वायरमैन कोर्सेज आर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। एक्सरे टेक्नीशियन की भी दोस्तों बात करें तो 35 ईयर्स एज लिमिट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपका इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इन एक्सरे टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स। अब दोस्तों हम अगर बात करें एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 क्वेश्चंस का आपका एक पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसमें दोस्तों आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो सेक्शन है जनरल नॉलेज पर्टेनिंग टू जॉब, एनालिटिकल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, स्टेटस ऑफ ऑर्डिनेंसेज, ऑफिस प्रोसीजर, फाइलिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, बेसिक जीओआई रेगुलेशन एक्सेट्रा, कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये आपको हर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उससे जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। उसके अलावा दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक्ट 2005 पढ़ना पड़ेगा और भी ऑर्डिनेंसेज के जो स्टेटस हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे जिसका जो मार्क्स रहेगा वो 80 मार्क्स के रहेंगे, पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी, 15 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। और रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे 60 मार्क्स के। तो दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 2 मार्क्स ईच पर क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और एक गलत क्वेश्चन पे दोस्तों अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, ठीक है। और आगे दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो साइट है वहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है दोस्तों मैं आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।